तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामीन सिंह जी जुड़ चुके हैं। रामीन जी, देखिए, समाजवादी पार्टी द्वारा जारी किए गए विवादित पोस्टर पर अखिलेश यादव ने आखिरकार माफी मांग ली है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, अखिलेश यादव जो भाषा बोल रहे हैं, अगर उस भाषा से समझा जाए कि हम कार्यकर्ता को समझाएंगे, यानी पोस्टर जो बना था उसमें अखिलेश यादव की सहमत थी, समझाने की बात तभी हो रही है, अन्यथा कार्रवाई की बात होती। क्योंकि एक छोटी घटना नहीं है, किसी महापुरुष के साथ अर्धनारीश्वर स्वरूप में जिस तरीके से पोस्टर जारी किया गया है, ये सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। अखिलेश यादव को लगता है कि मायावती का जैसे जैसे दौर नीचे जा रहा है, दलित वोट को कितना शिफ्ट कर सकते हैं उस पर उनका फोकस है। लेकिन दलित वोट शिफ्ट करने का मतलब ये नहीं है कि जो बाबा साहब है उनके पोस्टर को अदा करके अपना चेहरा लगाया जाए। देखिए, बाबा साहब की धूल, पैर की धूल नहीं आज के जो नेतृत्व कर रहे हैं, कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि बाबा साहब ने किस दौर में नेतृत्व किया, देश का क्या क्या देश के लिए किया है, दलितों और वंचितों के लिए क्या किया है। आप जो मायावती जी नाम रखी गई थी उनको आपने हटा दिया, आपने प्रमोशन में आरक्षण था वो आपकी सरकार में हटाया गया। तो आप और एक बात कि सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ था उस समय भी दलित वोट सपा के साथ नहीं गया था। ये छटपटाहट अखिलेश की समझ में आती है कि दलित वोट अगर उनको थोड़ा मिल जाए तो उनके रास्ते उत्तर प्रदेश में खुलते हुए दिखते हैं, उसी का प्रयास है। लेकिन ये निहायत गलत और घटिया हरकत है कि बाबा साहब के आधे पोस्टर को अखिलेश यादव की फोटो लगा के बनाया जाए, निहायत घटिया हरकत है। लेकिन रामीन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार हम अपने दर्शकों को वो बात भी सुनवा देते हैं, अखिलेश यादव का बयान भी सुनवा देते हैं, जिसमें वो किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि कि वो कार्यकर्ताओं की गलती और उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। एक बार वो बाइट भी सुन लेते हैं। कि मैंने कहा और फिर मैं दोहराता हूं कि लालचंद गौतम जो समाजवादी कार्यकर्ता गोंडा का लोहियाबानी का जिलाध्यक्ष है, उसने पोस्टर तस्वीर अगर इस तरह बनाई है, मैं उसे समझाऊंगा और भविष्य में ये गलती कभी नहीं होगी। तो रामीन जी, आपने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव इस जो भी पोस्टर वॉर चला इससे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए इस वक्त विपक्ष पोस्टर वॉर पर जो जंग है वो छिड़ती हुई नजर आ रही है। अभी कांग्रेस ने भी इतने संगीन, जब पहलगाम जैसा आतंकवादी हमला हुआ है उस पर भी उसने रणनीति करती हुई वो नजर आया और उसने ट्विटर पर एक पोस्ट जारी किया था। और अब अखिलेश यादव भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर इस तरह की पोस्टर बना रहे हैं और जिस तरह से ये जंग छिड़ गई, इसको आप कैसे देखते हैं? बरखा, देखिए, आप इसके पीछे की पृष्ठभूमि समझिए कि इनकी मंशा क्या है, इनकी सोच क्या है, वो इन पोस्टरों से परिलक्षित होती है। चाहे कांग्रेस ने बनाया हो सरविहीन पोस्टर और चाहे अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं ने बनाया हो, ये बताता है कि इनकी जो सोच है वो क्या है और किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं। जो भी महानायक है हमारे देश के, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, या और भी आजादी के तमाम आंदोलन के बड़े नेतृत्व जिन्होंने किया, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे अन्य तमाम लोगों के एक बड़ी सूची है, तो उनके बराबर हमारा खड़े होने का कद नहीं। उन लोगों ने बड़ा काम किया है, हम लोग उनके आचरणों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े, यही उनके लिए श्रद्धांजलि है। आपको पोस्टर बनाने की जरूरत नहीं, आप उनके बताए गए रास्ते पर चलोगे तो भी लोग स्वीकार करेंगे। क्योंकि वो नहीं कर रहा है तो विकल्प आप तलाश रहे हो कि किन विकल्पों के सहारे हम आगे बढ़े, ये उसका नतीजा, चाहे कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का बनता है। बिल्कुल रामीन जी, और जिस तरह से आखिरकार अखिलेश यादव ने अपनी गलती मान ली है और उन्होंने इस बात का जो भी ठीकरा है वो अपने कार्यकर्ताओं पर मढ़ दिया है। रामीन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।